समाचार 24 आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा है और पूरा प्रकरण मथुरा का बताया जा रहा है। तो मथुरा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं, किस तरीके से मथुरा में योगी राज में एक लव जिहाद का मामला सामने आया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार की नाक के नीचे 3 महीने तक पीड़ित की पुलिस ने सुनवाई तक नहीं की। तो बेहद संगीन और बेहद शर्मनाक मामला उत्तर प्रदेश में इस वक्त सामने आया है। तो मथुरा में लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया और उसके बाद स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। तो मथुरा में नाबालिग लड़की को 3 महीने तक घर में कैद करके रखा गया। एक मुस्लिम समाज के युवक के द्वारा एक हिंदू नाबालिग लड़की को 3 महीने तक घर में कैद करके रखा गया। नाबालिग को घर में कैद करके उसके साथ शारीरिक व मानसिक शोषण भी किया गया है। तो बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धर्म परिवर्तन कर दबाव बनाने का मामला भी सामने आया है। जब पीड़िता की मां उस आरोपी के घर पहुंची तो कहा कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, तो उन्होंने कहा कि हमने इससे निकाह कर लिया है और साठगांठ कर पुलिस ने पूरे मामले को दबाए रखा। और शर्मनाक स्थिति इससे ज्यादा तो यह है कि क्योंकि 3 महीने तक पीड़िता सभी के दरवाजे पर चक्कर लगाती रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा की जमुना पार की बेशरम पुलिस की आंख में आंसू तक नहीं आया और 3 महीने तक पीड़ित की सुनवाई नहीं की गई। तो बेहद संगीन मामला इसको हम कह सकते हैं। एसएसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और उससे पहले भी पुलिस ने लीपापोती करते हुए उस लड़की को नारी निकेतन तक भेज दिया। तो पूरे प्रकरण में मथुरा की यमुना पार पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध नजर आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम में कई चौंकाने वाले तथ्य जो सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें कई पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में, साथ ही 2 तथाकथित पत्रकार की भूमिका भी इसमें संदेह के घेरे में निकल कर सामने आ रही है। जब पुलिस ने कल एफआईआर दर्ज की, पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की गई, तो ये तथाकथित पत्रकार यमुना पार पुलिस पर दबाव बनाने लगे और मामले को रफा दफा करने में जुट गए। इन पत्रकारों के द्वारा, ये तथाकथित पत्रकारों के द्वारा पहले भी कई बार अश्लील वीडियो बनाकर वसूली के मामले इन पर दर्ज हुए हैं और एक का नाम तो इतना बड़ा हो चुका है कि उन्होंने एक धर्म गुरु को भी दायरे में लेकर और वसूली का प्रयास किया था। 1.5 करोड़ रुपए की साठगांठ की वसूली की मामला सामने आया था। ये पुराना मामला है और उसमें ये आरोपी जेल भी जा चुका है। तो उसके बावजूद भी ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और क्योंकि ये सुबह जैसे ही मीडिया की नजर में ये घटना आई है, 11:50 हो रहे हैं, समाचार 24 आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा है। तो 3 महीने तक पुलिस ने पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं की। तो बेहद संगीन मामला किस तरीके से मथुरा में सामने आ रहा है कि एसएसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई, तब जाकर पुलिस को कागजी कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। तो आज उस युवती को बरामद कर लिया गया है। तो पूरे प्रकरण में यमुना पार पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। पुलिसकर्मी और उन तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ समाचार 24 जांच की मांग करता है। प्रशासन से ये गुजारिश करता है, मुख्यमंत्री अगर ये हमारी खबर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ या उनके अधीनस्थ, तो इस पर एक्शन शासन स्तर से लिया जाना चाहिए। बेहद संगीन मामला और बेहद संगीन मामले में सरकार की छवि खराब करने का प्रयास जिन पुलिसकर्मी और उन तथाकथित पत्रकारों के द्वारा किया जा रहा है, एक लव जिहाद जैसे एक बड़े मामले पर उत्तर प्रदेश के मुखिया इस तरह के मामलों पर बेहद सख्त नजर आते हैं, लेकिन मथुरा की यमुना पार पुलिस को खुद योगी आदित्यनाथ के क्रोध का कहीं भी कोई भय नजर नहीं आ रहा और वो आरोपियों के साथ नजर आ रही है। तो मथुरा में ये एक बड़ा लव जिहाद का मामला सामने आया। बेहद संजीदा ये पूरा मामला। अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या इस पर एक्शन लेती है और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि आज तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो समाचार 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। एक नाबालिग लड़की को किस तरीके से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर यौन शोषण उसके साथ किया जाता है। तो इसमें पोस्को जैसी एक्ट की धारा भी और इसके साथ ही धर्म परिवर्तन, लव जिहाद की धाराएं, इन सब में तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस अभी भी गिरफ्तारी किसी की भी नहीं
कर पाई है। तो पूरे मामले में अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री का चाबुक इन पुलिसकर्मियों और उन तथाकथित दल्ले पत्रकारों पर कब पड़ता है और कब उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होती है। तो ये एक बेहद बड़ा और संगीन मामला समाचार 24 के पास जो ब्रेकिंग है वो अपने तमाम दर्शकों को इस वक्त हम लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से मथुरा में एक लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया। अब देखना यह होगा कि पुलिस और प्रशासन की कब आंख खुलती है और कब जाकर इन आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और इस पूरे षड्यंत्र में शामिल इन तथाकथित पत्रकारों को कब जेल भेजकर साफ सफाई का काम शुरू किया जाता है। तो ये इस वक्त